मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम प्यार से बापू या फिर महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बचपन में देखो, जब हमें महात्मा गांधी के बारे में मालूम नहीं था, हम लोग जब कभी भी इनका नाम सुनते थे ना, तो हमारे माँ बाप सीधा नोट पकड़ा देते थे, देख लो भाई कैसे है महात्मा गांधी, देखो ये हमारे महात्मा गांधी है जिनको हम भारत के राष्ट्रपिता बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते थे अल्लाह, सर पे तो बाल ही नहीं है इनके, ये तो गंजू है, इस टाइप से हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होता था। ठीक है, फिर हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में जाना, पढ़ा उनके बारे में, फिर हमें पता लगा कि हाँ यार, महात्मा गांधी में दम था, दमदार व्यक्ति थे, वही इनको भारत का राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता। ठीक है, जो लोग ऐसी बातें बनाते हैं, अभी भी बहुत सारे जो दोस्त वगैरह हैं जिनको पता नहीं है कुछ भी, तो ऐसे ही बोलते हैं वो लोग भी। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी में सही में भाई एक विशेष प्रकार का पावर था। ठीक है, देखिए हर देश में क्या है ना, हर देस के राष्ट्र निर्माण में किसी न किसी व्यक्ति को जोड़ के देखा जाता है, किसी एक व्यक्ति को जोड़ के देखा जाता है। जैसे हम इटली के निर्माण की बात करें तो इसमें गैरिबॉल्डी का योगदान रहा। ठीक है, हम यहाँ पे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जिस व्यक्ति का योगदान रहा वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ठीक है, हम वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने की अगर बात करें तो वहाँ पे हो ची मिन का नाम आ जाता है। वैसे ही महात्मा गांधी का भारत में नाम लिया जाता है, जिन्होंने भारत की आज़ादी में विशेष भूमिका निभाया था। ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से महात्मा गांधी के ऊपर रहने वाला है। अब जो लोग भी भाई महात्मा गांधी को महत्व नहीं देते हैं या फिर जो महात्मा गांधी को ऐसे हल्के में लेते हैं, उनको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ ताकि वो भी थोड़ा सा महात्मा गांधी को महत्व देना स्टार्ट करें। अब देखिए, हम यहाँ पे नमक सत्याग्रह की एक स्टोरी को समझते हैं। नमक सत्याग्रह जब चलाया गया था 1930 में, आपको पता है कि अंग्रेजों ने भाई नमक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रखा था, जिसके कारण बहुत महंगे दाम पे लोगों को नमक मिलता था। तो जब 1930 में नमक सत्याग्रह चलाया गया तो उस समय महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम से चलना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो साबरमती आश्रम से जब चलना स्टार्ट किए, कुछ साथियों के साथ चलना स्टार्ट किए थे। अमेरिका की एक पत्रिका थी जिसका नाम था टाइम। ठीक है, टाइम्स नामक पत्रिका ने महात्मा गांधी का मजाक बनाया। उनको हंसी आती थी भाई, महात्मा गांधी की कद काठी को देखकर वो हंसते थे, मजाक बनाते थे। ठीक है, उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो महात्मा गांधी इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे, बल्कि महात्मा गांधी दूसरे दिन ही चक्कर खा के गिर गए थे, पैदल चलते चलते चक्कर खा के गिर गए। ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते ही उनके साथ हजारों की संख्या में गरीब लोग, किसान, मजदूर जिस गांव से जाते थे वहां से सब लोग महात्मा गांधी के पीछे पीछे चलने लग रहे थे। तो कुछ तो बात थी ना भाई, जब भी तो लोग उनके पीछे आ रहे थे। ऐसे ही आपके पीछे कितने लोग चल रहे हैं भाई, बताओ ना, आपके अंदर क्या योग्यता है, बताओ आपके साथ कितने लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग, और आखिरकार ये जो नमक सत्याग्रह सफल भी होता है। ठीक है, जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये हम महात्मा गांधी के बारे में, उनके पूरे जीवन परिचय को हम समझने वाले हैं, ताकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए मजेदार हो जाए भैया। कुछ भी समझने में कोई दिक्कत ही ना हो तुम्हारे को। तो बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे को बस यही चाहिए कि तुम लोग इस वीडियो को रॉकेट की तरह उड़ा दो, इतना शेयर करो कि भाई रॉकेट की तरह पे बिल्कुल व्यूज आने लग जाए। जैसे रॉकेट ऊपर शाया करके उड़ता है ना, वैसे शाया देना व्यूज आए इस पर। ठीक है, भर के व्यूज आने चाहिए भाई। तो शेयर करो, लाइक करो, दबा के लाइक करो, और वीडियो को पूरा देख के जाना भैया। तो चलिए अब आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे भैया, कहाँ पे जन्म हुआ? तो भैया पोरबंदर में हुआ। अब भैया पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, अब देखिए, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता थी पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, वैसे इनकी जो शादी है वो 1883 में हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ। शिक्षा की बात करें, देखिए भैया, इन्होंने जो शुरू में अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपने यहाँ से ही पोरबंदर से ही प्राप्त किया था, और उसके बाद अल्फ्रेड जो हाई स्कूल है, ठीक है, वहाँ से इन्होंने क्या किया, जो राजकोट में, वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई की थी। हाई स्कूल जो है वहाँ से पढ़ाई की, और बाकी जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो चले गए लंदन। अब वकालत की पढ़ाई तो करके आ गए थे, है ना, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा था भारत में इनको, तो नौकरी करने के लिए चले गए वो दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका कब गए? दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। अब देखो यहाँ पे क्या जरूरत थी महात्मा गांधी को इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की, क्या जरूरत थी? तो यार दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ एक घटना घटी थी। दक्षिण अफ्रीका ने ही वास्तव में महात्मा गांधी को महान बनाया, वो दक्षिण अफ्रीका ने ही बनाया है, दक्षिण अफ्रीका में ही वो महान बने। एक स्टोरी है, महात्मा गांधी जब कहीं जा रहे थे, मेरे को जगह का नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रेन में जो फर्स्ट क्लास की बोगी की जो टिकट है वो उनके पास थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंग भेद चलता था, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिटेन का ही कब्जा था। तो रंग भेद के कारण महात्मा गांधी भी भाई एशियन मूल के थे, है ना, रंग भेद होता था। महात्मा गांधी को भाई लात मार के निकाल दिया था एक ब्रिटिश सिपाही ने। ठीक है,
तो उसी समय महात्मा गांधी ने शपथ लिया था कि अंग्रेजों, तुमने ना मेरे को इस ट्रेन के बोगी से निकाला है, एक दिन मैं तुम लोगों को अपने देश से निकालूंगा। ऐसा शपथ लिया महात्मा गांधी। और सबसे पहले वैसे सत्याग्रह जो है, उनके जो सत्याग्रह सबसे मेन हथियार था वो दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था, रंग भेद के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए, अब भारत में आने की हम कहानी को समझते हैं। महात्मा गांधी जो है वो भारत कब आए, तो 1915 में भारत वापस आ गए थे। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी मिलते हैं। गुरुजी को प्रणाम किया उन्होंने। महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि भैया देख, अगर तू भारत को सही में आज़ादी दिलाना चाहता है तो भाई तेरे को क्या करना होगा, भारत के बारे में जानना होगा, भारत के लोगों को समस्या को जानना होगा कि मेन प्रॉब्लम है क्या भारत के लोगों की। तो महात्मा गांधी ने बोला, गुरुजी ठीक है, मैं जाता हूँ, भारत का दौरा करता हूँ। तो 1 साल तक उन्होंने क्या किया, गुरुजी की बात को माना और भारत का दौरा किया। भारत के लोगों की समस्या को जाना, है ना, उनके समस्या के समाधान कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी उन्होंने सोचा। बहुत कुछ मतलब रिसर्च किया 1 साल तक भारत के बारे में, वो समाज के बारे में, जाति के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने जानी। उसके बाद इनकी जो महत्वपूर्ण उपस्थिति लोगों के सामने होती है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में होती है, जो कि 1916 में होती है, अगले साल ही 15 के बाद यानी कि 16 में सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति इनकी पहली भारत में जो थी वो यहीं पे थी। अब इसके कुछ साल बाद ही क्या होता है भैया, बिहार से कुछ किसान आते हैं। किसान महात्मा गांधी को बोलते हैं, बिहार के किसान थे। तो महात्मा गांधी को बोला, महात्मा गांधी, हमरा से ही लोग जो अंग्रेज लोग है वो जबरदस्ती नील के खेती करवा रहे बा, कुछ करी। महात्मा गांधी ने बोला ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह चलाया। अब चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। अब कर्मबाजी में सारा डेट आपको बता रहा हूँ, डेट आपको पता होना चाहिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, जो कि नील की खेती जो अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से करवा रहे थे उसके खिलाफ चलाया गया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह, ये दोनों 1918 में हुआ। ये गुजरात में ही है, खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में ही है। जो खेड़ा सत्याग्रह है उसके मेन कारण ये था कि जो किसानों का फसल चौपट हो गया था तो लगान माफ करवाने के लिए खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया। अहमदाबाद सत्याग्रह किस लिए चलाया गया था, तो मिल मजदूर जो थे ना, कपड़े के मिल में जो काम करते थे, उनके लिए बेहतर स्थिति की मांग महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह के माध्यम से की थी। तो अभी तक हमने जैसे चंपारण सत्याग्रह समझा, या फिर हमने खेड़ा या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं, ये सब क्षेत्रीय आंदोलन थे, किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए चलाए गए थे। लेकिन अब 1920 की हम बात करेंगे। 1920 में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन 1922 में इसको वापस भी ले लिया जाता है। चौरी चौरा हत्याकांड होता है, अग्निकांड जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला डेट रहेगा आपका 1930, जो कि महत्वपूर्ण डेट है महात्मा गांधी को लेकर। महात्मा गांधी ने इस समय क्या किया, नमक सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह के बारे में डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, चैप्टर में बता रखा है। सारा कुछ चैप्टर में आपको मिलेगा, जब चैप्टर की वीडियो आएगी, प्रॉपर वीडियो आएगी, तब आपको सारा कुछ मिलेगा उसमें। और नमक सत्याग्रह के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत होती है। ठीक है, नमक सत्याग्रह के बाद अगला डेट आपका 1931 का रहेगा, जब गांधी इरविन समझौता होता है। इरविन उस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल या वायसराय हम बोल सकते हैं, वो थे। ठीक, 71 में गांधी इरविन समझौता होता है। और इसी समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का भी यही डेट है, जो कि आपके चैप्टर में है, आगे बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला आंदोलन जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस आंदोलन रहा महात्मा गांधी का, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, जो कि 1942 में चलाया गया था। उसके बारे में भी बताया जाएगा आपको चैप्टर में। और आखिरकार आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, जिसमें महात्मा गांधी का एक विशेष योगदान रहा है ना। अपने काफ़ी लंबे समय से उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। आज़ादी भी मिल गई 15 अगस्त को भारत को। लेकिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अब किसने की हत्या भाई, नाम भी तो आपको पता होना चाहिए। तो नाम है नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, बेरेटा पिस्तल था, उस पिस्तल से उनकी हत्या की थी और 3 गोली उनके छाती में उतार दी थी। 3 गोली मारा और महात्मा गांधी को हमेशा के लिए सुला दिया। तो इस तरीके से एक महान व्यक्ति की जो कहानी है वो खत्म हो जाता है, जिसने अपना एक पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया, है ना। लोगों को, किसानों को, आम नागरिक को, मजदूरों को, सबको संगठित किया, जाति व्यवस्था को भी ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस तरीके से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करके उनकी कहानी ख़त्म कर दी। ठीक है,
तो वैसे महात्मा गांधी, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, विभाजन के समय महात्मा गांधी अनेक जगह पर जा रहे थे, दंगे हो रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे। वैसे नाथूराम गोडसे ने मारा क्यों महात्मा गांधी को? एक सवाल आपके मन में हमेशा रहता है। तो देखिए, जवाब सिंपल सा मैं आपको देना चाहूँगा। जब भारत का विभाजन हुआ था तो महात्मा गांधी अनेक जगह पे जा रहे थे, और जैसे भारत में अनेक जगह दौरा कर रहे थे, और वहाँ पे जाके वो आग्रह करते थे हिंदुओं से कि वो मुसलमानों को ना मारे। जैसे कि महात्मा गांधी कलकत्ता गए, कलकत्ता में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो क्या करें, मुसलमानों को ना मारे, है ना। वो दिल्ली आए, दिल्ली में भी यही आग्रह कर रहे थे लोगों से कि भाई वो मुसलमानों पर हमला ना करे, है ना, उनको ना मारे। लेकिन नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदू था, आरएसएस का भी था, आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो नाथूराम गोडसे का मानना यह था कि महात्मा गांधी को पाकिस्तान में जाना चाहिए और पाकिस्तान जाके हमारे हिंदू भाइयों को बचाना चाहिए, जो कि महात्मा गांधी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस कारण नाथूराम गोडसे ने ये दलील एक तरीके से दी थी नाथूराम गोडसे ने, और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से महात्मा गांधी की जो जीवनी है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। भाई मेहनत लगती है वीडियो में यार, ठीक है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है तुम लोगों से, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तुम लोग लाइक शेयर कर दिया करो। करते भी हो तुम लोग, जो नहीं करते भाई कर दो, शेयर तो जरूर करो यार, लाइक भी कर दो, लाइक करने से भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना, चैनल ग्रो होता है जल्दी। और शेयर करोगे तो फिर तो और जल्दी ग्रो होगा, और अच्छी वीडियो बनाऊँगा, है ना, और मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँगा तुम लोगों को, है ना, और तेज़ी से वीडियो डालूंगा। लेकिन तुम लोग लाइक शेयर नहीं करोगे तो कहाँ से मैं वीडियो बनाऊंगा भैया? वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा, और जब जिस काम को करने में मेरे को मज़ा नहीं आता वो काम मैं करता नहीं हूँ। तो ज़रूर करो, लाइक शेयर जरूर करो, ठीक है। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।